हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि कौन क्या कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कौन क्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम ये जानते हैं कि जो चीज़ पास की चीज़ होती है, जो चीज़ पास होती है, नज़दीक होती हैं, उसे हम एक्टिविटी अर्थात स्मॉल एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास में है, या हमारी पहुंच के दायरे में है, हमारे प्राप्त करने के दायरे में है, उसे हम एक्टिविटी अर्थात स्मॉल एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो चीज़ दूर है लेकिन हमारे पहुंच के दायरे में है, जो चीज़ हमारे है तो दूर लेकिन हमारे पहुंच के दायरे में है, उसके लिए हम एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। उसे हम एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात थोड़ा सा बिग एक्टिविटी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो बहुत दूर है उसे हम तलाश से प्राप्त कर सकते हैं। उसे हम तलाश करने से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दूर है लेकिन कुछ डाउट है, हमें पता भी नहीं कहाँ पर है, लेकिन है वो दूर है। जो चीज़ हमें अर्थात जो चीज़ पास है उसे हम एक्टिविटी अर्थात स्मॉल एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ दूर है उसे हम थोड़ा सा बिग एक्टिविटी अर्थात एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। और जो ज़्यादा दूर है लेकिन हमें पता भी नहीं है, लेकिन है वो, उसे हम तलाश करके प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं या जिसकी केवल संभावना है, उसे हम खोज करके प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात डीपली या गंभीरता से तलाश करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, सिर्फ उसकी संभावना हो सकती है, यह संभावना भी है या नहीं है, उसको हम खोज और निर्माण से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इम्पॉसिबल को हम खोज और निर्माण से प्राप्त करते हैं। पॉसिबल लेकिन हार्ड, इसको हम तलाश करके या एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी चीज़ें, इनको हम एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। छोटी चीज़ों को हम एक्टिविटी से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कंफर्टेबल चीज़ों को हम एक्टिविटी से प्राप्त कर सकते हैं, स्मॉल एक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। नॉन कंफर्टेबल चीज़ों को हम एक्शन अर्थात हार्ड एक्टिविटी से प्राप्त कर सकते हैं। और कठिन चीज़ों को हम तलाश करके प्राप्त कर सकते हैं। और इम्पॉसिबल चीज़ों को हम खोज और निर्माण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यह तो एक पैटर्न हुआ जा करके। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब सक्सेस, योग्यता ये क्षमता या विशेषता, योग्यता, क्षमता या विशेषता यह चीज़ हमारे में नहीं है। योग्यता, क्षमता, विशेषता ये हमारे में नहीं है, लेकिन हमें इसको प्राप्त करना है। हमें अपनी योग्यता या क्षमता, विशेषता को हमको बढ़ाना है, लेकिन अभी हमारे में नहीं है। तो इसके लिए खोज और निर्माण और विकास का सहारा लेना पड़ेगा। खोज, निर्माण, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। योग्यता की खोज करनी पड़ेगी, उसका निर्माण करना पड़ेगा और उसका विकास करना पड़ेगा।
सक्सेस जो हमारे पास में नहीं है, हो सकता है दुनिया के पास में हो, लेकिन हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में नहीं, सक्सेस कहाँ है ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। तो लेकिन हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए तलाश, खोज, निर्माण और विकास के पैटर्न को अपनाना पड़ेगा, तो हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। पार्टिकुलर फील्ड की सक्सेस हमारे पास में नहीं है, तो पार्टिकुलर फील्ड में हमें खोज, निर्माण और विकास अपनाना पड़ेगा। इकोनॉमिक सक्सेस के लिए भी जो हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमें प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है। अब कितना प्राप्त करना है उसके आधार पर क्या करना होगा, ये आप हमारे पिछले भागों में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें खोज, निर्माण और विकास का सहारा लेना पड़ेगा। कॉमर्शियल सक्सेस जो हमारे पास में नहीं है, लेकिन उसको हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी हमें खोज, निर्माण और विकास का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात छोटी छोटी बातों को या छोटी छोटी उपलब्धियों को तो हम एक्टिविटी से प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी एक्टिविटी के लिए हमें एक्शन का सहारा लेना पड़ता है, और बड़ी एक्टिविटी के लिए हमें तलाश का सहारा लेना पड़ता है। और बड़ी एक्टिविटी के लिए या इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए खोज, निर्माण और विकास का सहारा लेना पड़ता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक्टिविटी से हम कुछ पाने की शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कुछ हम प्राप्त करते हैं खोज, निर्माण और विकास से ही। बहुत कुछ हम प्राप्त करते हैं खोज, निर्माण और विकास से ही। इसलिए खोज, निर्माण, विकास ये हमारे टॉप एक्शन है, जो हमारे कंट्रोल में एक्टिविटी से लेकर के खोज, निर्माण और विकास जहाँ एक्टिविटी एक स्टार्टिंग एक्शन हमारे पास में है, वहीं खोज, निर्माण व विकास हमारे पास में हाईएस्ट, भारी भरकम, ये सबसे हाईएस्ट एक्शन खोज, निर्माण, विकास के रूप में है। खोज, निर्माण, विकास के रूप में, खोज, निर्माण, विकास के द्वारा जो चीज़ हमारे पास में नहीं है उसको भी हम प्राप्त करते हैं। जो चीज़ दूसरों के पास भी नहीं है उसको भी हम प्राप्त करते हैं, और जो चीज़ किसी के पास में भी नहीं है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खोज, निर्माण, विकास इट इज़ द टॉप स्किल, टैलेंट एंड वर्क इन द वर्ल्ड। संसार में सर्वोच्चतम वर्क, यह सर्वोच्चतम सिद्धि, यह सर्वोच्चतम उपलब्धि प्राप्त करने का हाईएस्ट तरीका खोज, निर्माण और विकास। खोज, निर्माण, विकास, आज जितने भी महान उपलब्धियां देख सकते हैं ये सब खोज, निर्माण और विकास से ही संभव हुई है, चाहे भौतिक उपलब्धियां हों या अन्य किसी प्रकार की उपलब्धियां हुई हों। व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए भी, अर्थात व्यक्तिगत सक्सेस के लिए भी, जो सक्सेस हमारे पास में नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी सक्सेस तो एक्टिविटी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये बड़ी सक्सेस चाहिए, ये वो सक्सेस चाहिए जो हमारे पास में नहीं है, तो उसके लिए खोजना पड़ेगा। और पहली बात होती है क्या खोजना पड़ेगा, ये चीज़ें आती हैं। खोज के लिए कुछ प्रारंभिक बातें कभी कभी हम ऐसा भी स्टार्ट करते हैं, हम खोजना स्टार्ट कर देते हैं कि देखते हैं क्या मिलेगा। अर्थात अब तरीका ये भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। एक्शन स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तलाश स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। खोज स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा।
ठीक है। अब वहाँ पर कुछ मिलता है, उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। जो चीज़ खराब मिला, ये जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ये जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको तो छोड़ देते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, वो चीज़ मिलती है, तो फिर हम उसकी तलाश करते हैं। तो वहाँ पर अर्थात एक्टिविटी के द्वारा, एक्शन के द्वारा, तलाश के द्वारा, खोज के द्वारा वास्तव में हम पर्पज की तलाश करते हैं। अर्थात पर्पज की तलाश करते हैं, कहने का अर्थ यह बनता है कि एक्टिविटी के द्वारा, एक्शन के द्वारा, तलाश या खोज के द्वारा कि हमको मिली कुछ चीज़ें ऐसी लगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट की हमने खोज करना शुरू कर दिया। जहाँ मिली उस फील्ड से संबंधित हमने खोजना शुरू कर दिया। तो अब इम्पोर्टेंट से कुछ और अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली, कुछ और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तलाश करना शुरू कर दिया। अर्थात टारगेट मिला, पर्पज मिला, फिर बेटर पर्पज मिलता है, फिर बेस्ट पर्पज मिलता है। बेस्ट पर्पज मिलता है, चाहे हम एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त कर लें, चाहे हम एक्शन के द्वारा प्राप्त करें, चाहे हम तलाश के द्वारा प्राप्त करें या हम खोज के द्वारा प्राप्त करें। अर्थात जब पहले से हमको नहीं पता होता कि हमको पाना क्या है, तो उस पाने के लिए हम या तो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, या हम एक्शन स्टार्ट करते हैं, या फिर तलाश स्टार्ट करते हैं, या फिर खोज स्टार्ट करते हैं, या फिर निर्माण स्टार्ट करते हैं, आदि इत्यादि, ठीक है। लेकिन जब हमको वो मिल जाता है तो अर्थात हमें पर्पज मिल जाता है, पर्पज से बेटर या बेस्ट पर्पज मिल जाता है, ठीक है। अब बेटर या बेस्ट जब पर्पज मिल जाता है, अब हम उसके लिए उसको पाने के लिए हम या तो एक्टिविटी करते हैं, या फिर हम एक्शन लेते हैं, या तलाश करते हैं, या फिर हम खोज करते हैं। उसको पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, या उसको बनाने का प्रयास करते हैं। अर्थात अब हमारे पास में पर्पज है। अब उस पर्पज को, अब वो चाहे वो सिंपल पर्पज हो, या फिर बेटर पर्पज हो, या बेस्ट पर्पज हो, कुल मिला करके हमारे पास में एक पर्पज है, उद्देश्य है कि हमको क्या पाना है। और जो पाना है उसको कैसे पाना है, एक्टिविटी के थ्रू, एक्शन के थ्रू, तलाश के द्वारा, खोज या निर्माण के द्वारा। जिस लेवल पर चाहिए उस लेवल पर हम प्रयास करते हैं, इसलिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता खोज में है, निर्माण में है, विकास में है। लेकिन हमें हर समय केवल बड़ी बड़ी ही चीज़ों की प्राप्ति नहीं करनी होती है, हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें प्राप्त करना होता है। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए आवश्यक हैं। ऐसा नहीं है कि मान लिया हर समय हमको करोड़पति या अरबपति ही बनना होता है, ठीक है, वो अलग है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन हमें एक गिलास पानी भी चाहिए होता है, हमें खाना भी चाहिए होता है, हमें फल भी चाहिए होता है, हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु भी चाहिए होती है, हमें पल दो पल खुशी के भी चाहिए होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अर्थात बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, जो कि यदि मान लिया हैं तो हम उन्हें एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त कर लें, नहीं तो हम एक्शन के द्वारा प्राप्त करें, नहीं तो फिर खोज और निर्माण के द्वारा प्राप्त करें। अर्थात खोज निर्माण हमारे पास में अंतिम विकल्प है, प्रारंभिक विकल्प या इजी या लो कॉस्ट विकल्प एक्टिविटी है। फिर उससे ज़्यादा कास्ट वाला विकल्प हमारे पास में एक्शन है, उससे ज़्यादा कास्ट वाला विकल्प तलाश है, उससे ज़्यादा कास्ट वाला विकल्प खोज व निर्माण है। इसलिए हम समय समय पर दैनिक जीवन में हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं, और विभिन्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न चीज़ों को हम ये विभिन्न प्रकार की सक्सेस को प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये हमारा सर्किल एक लिमिटेड एरिया में घूम रहा है, या फिर एरिया में राउंड लगाता हुआ, जिस तरीके से कहा यह जाता है
यह कभी कभी देखा भी जाता है कि हवाई जहाज जब उड़ता है, हवाई जहाज जब उड़ता है तो राउंड कभी कभी तो सीधे ऊपर की ओर जाता है, कभी कभी राउंड लगाता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। यह मान लिया कभी कभी पहाड़ पर जब चढ़नी होती है तो राउंड के साथ हम ऊपर बढ़ते हैं। सीधे पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है तो राउंड लगाते हुए चढ़ते हैं। तो राउंड लगाते हुए चढ़ते हैं तो वहीं चीज आते हैं कि ये जो सर्किल राउंड है, एक्टिविटी, एक्शन, तलाश, खोज, निर्माण, तो ये वृद्धि की ओर, लक्ष्य की वृद्धि की ओर अग्रसर होने चाहिए। तब तो ठीक है, तो हमारी प्रगति होगी अर्थात जिस लक्ष्य के अकॉर्डिंग हमारी प्रगति होती है। अगर लक्ष्य लो है, ये डाउन में जा रहा है, तो हमारी प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए यह सर्किल प्रोग्रेसिव होना चाहिए या एग्रेसिव होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।